चलिए आज एक ऐसी अद्भुत कथा सुनते हैं जहां प्रेम शाश्वत है, भक्ति जन्मों का बंधन तोड़कर लौटती है और जहां महादेव की एक खामोशी पूरे ब्रह्मांड को रोक देती है। ये कहानी है प्रेम और तपस्या के महासंग्राम की। कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे शोक और एक ऐसी खामोशी से जिसने पूरे ब्रह्मांड को रोक दिया था। जब शिव ने अपनी प्रिय सती को खोया तो मानो समय ही थम गया। तो सबसे पहले बात करते हैं शिव के वैराग्य की। एक ऐसा मौन जिसने देवताओं तक को चिंता में डाल दिया था। सती के जाने के बाद शिव ने दुनिया से हर चीज से मुंह मोड़ लिया। वो एक ऐसी गहरी समाधि में चले गए जहां संसार से उनका कोई नाता ही नहीं रहा। उनका वैराग्य इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ने लगा। अब यहां वैराग्य का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ दुख या उदासी नहीं है, ये तो संसार की हर चीज से, हर मोह माया से पूरी तरह अलग हो जाने की एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था है। और यही वो सवाल था जो हर देवता को परेशान कर रहा था। जरा सोचिए, अगर शिव जो संहारक हैं, जो योगी हैं, वो खुद ही इस सृष्टि के इस चक्र से अलग हो जाएं, तो इस ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा? लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत भी लाता है। और इसी निराशा के बीच एक नई आशा का जन्म हुआ, पार्वती का जन्म। वही सती जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, उन्होंने ही पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया। और कमाल की बात यह थी कि बचपन से ही उनकी चेतना, उनका ध्यान सब कुछ सिर्फ और सिर्फ महादेव पर ही टिका हुआ था। उन्होंने अपनी मां से साफ कह दिया, मां, मैं शिव की ही थी और शिव की ही रहूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके अटूट संकल्प का ऐलान था। एक दिव्य योजना की शुरुआत हो चुकी थी। अब ब्रह्मांड का संतुलन तो बहाल करना ही था, तो देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। लेकिन ये एक ऐसी योजना थी जो बाहरी प्रभाव पर, एक तरह से कहें तो एक शॉर्टकट पर निर्भर थी। देवताओं ने सोचा, क्यों न शिव के मन में प्रेम जगाया जाए। उन्हें लगा कि यही एक तरीका है उन्हें समाधि से बाहर लाने का। और इस मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम के लिए उन्होंने चुना प्रेम के देवता कामदेव को। कामदेव भी जानते थे कि यह मिशन कितना खतरनाक है। शिव के क्रोध का सामना करना कोई मजाक नहीं था, लेकिन देवताओं के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। और फिर वो पल आ ही गया जिसने कहानी की दिशा ही बदल दी। ये टकराव था इच्छा और वैराग्य का, प्रेम और तप का। हुआ ये कि कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया। वो बाण सीधा शिव के हृदय में जा लगा और एक पल के लिए उनकी समाधि टूट गई। उनकी आंखें खुलीं, उन्होंने पार्वती को देखा, लेकिन उसी क्षण उन्हें यह छल भी समझ आ गया। और बस क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुला और अगले ही पल में प्रेम के देवता स्वयं राख हो गए। इस घटना से पूरा ब्रह्मांड कांप गया। देवताओं की योजना बुरी तरह से फेल हो चुकी थी। लेकिन इस विनाश के बीच पार्वती एकदम शांत और स्थिर रहीं। वो समझ चुकी थी कि ये रास्ता सही नहीं है। कामदेव का भस्म होना इस कहानी का अंत नहीं था, बल्कि यहां से एक नई शुरुआत हुई। अब पार्वती ने दुनिया को दिखाया कि शिव को पाने का सच्चा मार्ग क्या है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा फर्क साफ होता है। कामदेव का रास्ता बाहरी बल और छल का था, जो एक पल में खत्म हो गया। इसके ठीक उलट पार्वती का रास्ता था आंतरिक शक्ति का, सच्ची भक्ति का। एक ऐसा रास्ता जो शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होता। पार्वती ने तपस्या का मार्ग चुना। ये सिर्फ प्रार्थना से कहीं ज्यादा है। ये अपने लक्ष्य के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देने की एक कठोर साधना है। पार्वती जरा भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने घोषणा की कि वो अपने प्रेम को अपनी भक्ति और तपस्या से अर्जित करेंगी। सालों की कठोर साधना बिना अन्न जल के उनके संकल्प को और भी मजबूत बनाती गई। और आखिरकार वो पल आया जब भक्ति की जीत हुई, तपस्या सफल हुई और ब्रह्मांड का संतुलन एक बार फिर से स्थापित हुआ। पार्वती की इस कठोर तपस्या ने शिव के हृदय को भी पिघला दिया। उन्होंने अपनी समाधि खोली, पार्वती को देखा और अंत में उनके प्रेम को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि तपस्या ही वो रास्ता है जो भक्ति को अमर बना देती है। और इस तरह हुआ शिव और शक्ति का पुनर्मिलन। ये केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि ये ब्रह्मांड के पुरुष और प्रकृति तत्वों का मिलन था, जिसने सृष्टि में फिर से वही संतुलन और सद्भाव स्थापित कर दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें कई गहरी बातें सीखने को मिलती हैं।
पहली, सच्चा प्रेम सिर्फ एक पल का आकर्षण नहीं बल्कि अटूट भक्ति है। दूसरी, हमारी अपनी आंतरिक शक्ति यानी तपस्या किसी भी बाहरी बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और हाँ, जहां तप है वहां शिव हैं और जहां प्रेम है वहां शक्ति है। इसका मतलब ये कि सच्ची लगन से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है। तो अंत में ये कहानी हम सब के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। प्रेम का असली स्वरूप क्या है? किसी को पाने की इच्छा या फिर खुद को समर्पित कर देने की भक्ति?